हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ की सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है। जो भी कमिंग मंथ है हमारा, जैसे कि मैं लास्ट में जैन के लास्ट में बना रही हूँ ये रीडिंग्स, तो जो नेक्स्ट मंथ है फरवरी, ये स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सारा का सारा पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना ही ऑन करें और उतने के ही साथ अंडरस्टैंडिंग बैठा के इसको देखें। शुरू करेंगे आज की रीडिंग। जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप कोई चीज़ है जो भगवान से मांगना चाहते हैं कि हाँ भगवान मुझे ये चाहिए, या इस चीज़ से मुझे मुक्ति दे दीजिए, इस तरह का अगर कुछ है, अगर आप चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं भगवान से, क्योंकि देने वाले ना वो ही भगवान हैं, वो प्रभु ही हैं जो सब कुछ देते हैं सबको। आपके कार्ड्स देख लेते हैं स्कॉर्पियोस। ओके गुड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड्स ना शायद मैंने उल्टे पकड़े हुए थे, इसलिए उल्टे आए हैं, तो मुझे सारे ही अब सीधे करने पड़ेंगे। कोई एक पर्टिकुलर कार्ड अगर होता तो हम फिर उसको रिवर्सल में लेते, बट ये शायद मैंने उल्टे पकड़े हुए थे। इनको अब हम सीधा कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो एक छोटी सी मिस्टेक है जो हो जाती है। इट्स ओके। ये आपके कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हैं आपके। अब हम शुरू करेंगे रीडिंग को। अब इसमें ना कार्ड्स हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, चैरियट है, हर्मीट है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ने ना काफ़ी डिफरेंट सा काम किया है अपने ऊपर ना। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब जिस तरह का रहता है, जिस तरह के लोग होते हैं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब में, आई नो दैम, पर्सनली भी जानती हूँ। थोड़े से इमोशनल और थोड़े से स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। मतलब एक बड़ा रेयर सा कॉम्बिनेशन होता है स्कॉर्पियोज का, कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बट अंदर अंदर जिसे कहते हैं बड़े इमोशनल भी होते हैं। लाइक जिसे कह लेना नारियल की तरह से, कि बाहर का खोल जो है बड़ा सख्त है और अंदर बड़ा सब कुछ डेलिकेट है। पिछली रीडिंग्स भी मैंने जो स्कॉर्पियोज की हैं ज़ोडिएक्स की, उसमें भी मैंने आपका ना एनर्जी लेवल चेंज होते हुए कहीं ना कहीं देखा था। और ये अच्छा है, अभी भी आपकी रीडिंग का टोन बहुत अच्छा है। 1-2 कार्ड्स हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये कार्ड ना कहीं आपका पास्ट में ना आप लोग भी परेशान रहे, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फरवरी की एनर्जी नहीं है, क्योंकि कोई भी हम रीडिंग करेंगे ना उसमें थोड़ा सा पास्ट का भी आएगा, थोड़ा प्रेजेंट का भी आएगा, थोड़ा फ्यूचर का भी आएगा, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग की रीडिंग हो रही है। कोई पत्थर की रीडिंग थोड़े ना हो रही है कि पत्थर है कि हजारों साल तक एक जैसा ही पड़ा रहता है। भाई ह्यूमन बीइंग है, वो हर रोज चेंज होता है, ठीक है। हर रोज एक नई चीज़ उसकी लाइफ में आती है, हर रोज वो उस नई चीज़ से कुछ सीखता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। जब भी रीडिंग होगी हमेशा ही कुछ पास्ट का भी आएगा, फ्यूचर का भी आएगा, फ्यूचर का ज़्यादा आएगा, पास्ट का कम आएगा, प्रेजेंट का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग होती है। फरवरी में ये एनर्जी नहीं है आपका, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके बॉडी में या साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ये अभी भी दर्ज है। कोई भी चीज़ जब नेगेटिव होती है ना लाइफ में, कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई बहुत प्रॉब्लम में थे आप, ढेर सारा और ये ना जगह शिफ्ट होने का भी एक कार्ड है। हो सकता है आपने काफ़ी सारे सोल ट्राइब ने कोई जगह शिफ्ट की हो और पास्ट में 3-4-6 महीने के अंदर आपके सेपरेशंस हुए हों, आपके ब्रेकअप्स हुए हों, आपने जगह चेंज की हो कि ठीक है इस जगह पे मुझे रहना नहीं है, यहाँ रह के पर्टिकुलर मुझे किसी की याद आती है, इस तरह से जगह शिफ्ट करते हुए, कोई जॉब हो सकती है उसको छोड़ के नई जॉब लेते हुए, उसमें जगह शिफ्ट करते हुए, ये पुराना है, ये 4-6 महीने पुराने की एनर्जी है। या किसी टॉक्सिक प्रॉब्लम से निकलते हुए, किसी एक ऐसे घर से निकलते हुए जहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं था, किसी एक ऐसे इंसान की लाइफ में से चुपचाप निकलते हुए जहाँ पे आपको लगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है और होपलेसनेस है। वहाँ से निकलते हुए आप मुझे पास्ट में दिखे हैं। इसको हम ज़्यादा मतलब
ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि पास्ट हो गया है। पास्ट में से आपने लेसन्स भी लिए हैं, ये दिख रहा है इस कार्ड में। पास्ट में से आपने लेसन्स लिए हैं। क्या लेसन्स लिए हैं? आप आए हैं हरमीट की एनर्जी में, और कहीं ना कहीं फरवरी में भी काफ़ी सारा सोल ट्राइब ना इस वाली एनर्जी में रहेगा। और ये एनर्जी ना, ये कार्ड आपको देखने में जैसा मर्जी लग रहा हो, लेकिन इसका एक बड़ा पॉजिटिव ऑरा है और बड़ा ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये देखिए ब्लू इसकी टोन है और डिफरेंट सा ब्लू है इसका ना, यहाँ पे स्काई ब्लू नहीं है, ये ना वॉयलेट वाला ब्लू है। सो ये होता है आपके ना क्राउन चक्रा का ऑरा होता है, क्राउन चक्रा। जो आपकी थर्ड आई चक्रा है, क्राउन चक्रा है, उनके ये कलर होते हैं। सो सबसे ऊपर के चक्रा है वो 6th और 7th। तो उस तरह की एनर्जी में जब इंसान रहता है ना, तब ये कार्ड आता है। और टैरो में ना बहुत सारे कार्ड्स हैं जो बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, जैसे कि हायरोफेंट है, हाई प्रिस्टेस है, हरमीट है। ये कार्ड ऐसे नहीं आते हैं कि लाइक थोक में आ रहे हैं, हर रीडिंग में आ रहे हैं। नो, वो नहीं आते हैं हर बार। और चैरियट का कार्ड भी हर बार नहीं आता। जस्टिस, ये जब आएंगे ना तो ये बड़ी ही एक मतलब बताएंगे एक चीज के बारे में ना। ये छोटी मोटी चीजें नहीं हैं, ये लाइफ की ना बड़ी घटनाएं हैं, क्योंकि मेजर अरकाना भी है और मेजर अरकाना में से भी ये बहुत वाले मेजर वाले कार्ड्स हैं। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब कहीं ना कुछ मेजर इवेंट्स हैं उनकी लाइफ में ना जो अंदरूनी हैं। बाहर हो सकता है कि आप लोग जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहें, इट्स ओके। लेकिन आप ढेर सारा ना, जिसको बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको बोलते हैं आत्म अवलोकन, यानी कि अपने आप के बारे में सोचना, देखना, समझना, क्योंकि हम दूसरों का अवलोकन तो करते ही रहते हैं। और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इंट्रोस्पेक्शन। मोस्टली क्या होता है कि मैं ना बड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ। हाँ भाई, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? मैं दूसरों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन खुद को ऑब्जर्व कब करोगे? और लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती हैं? जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो। सो कहीं ना कहीं पिछली बार भी आपका शायद इस तरह का कार्ड आया था, आपने अपने ऊपर काम किया था। पिछली कोई रीडिंग में मुझे अच्छे से याद है, स्कॉर्पियो सोल टाइप की जो मैंने रीडिंग बनाई थी उसमें ना उनका एनर्जी लेवल चेंज हो गया था। वहाँ पे भी शायद इस तरह का कार्ड था, मुझे कुछ याद है कि हाँ, आपने इंट्रोस्पेक्शन करनी शुरू कर दी, आपने सीखा है लाइफ से ना। आपने काफ़ी कुछ सीखा है पास्ट से, और प्रेजेंट में भी है कि आप सीखने वाली एनर्जी में हैं। आप अंदर से चीज़ों के कहीं ना कहीं आंसर ढूंढेंगे फरवरी में भी, और ये बहुत अच्छा एनर्जी होता है। दिस इज पास्ट, ठीक है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। एंड दिस इज योर प्रेजेंट, कि हाँ आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और चीज़ों को ना अब अपने हाथ में लेके, जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल की फीलिंग में आना। असली कंट्रोल क्या है? मोस्टली हम लोगों को लगता है कि हम सामने वाले को कंट्रोल कर लेंगे, सो दिस इज द रियल कंट्रोल। नो, ये कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं सामने वाले को कंट्रोल करने के चक्कर में तो आप जो है अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कठपुतली बन गए हैं। सामने वाले को आप चेंज इसलिए करना चाहते हैं कि वहां से आपको कुछ चाहिए है। जब तक हमें सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल भी क्यों करना चाहेंगे? तो आप उसके गुलाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सो रियल जो कंट्रोल है वो है सेल्फ मास्टरी, अपने ऊपर कंट्रोल करना, खुद को देखना कहीं ना कहीं। और ये चैरियट का कार्ड भी आया है। आपके कार्ड्स ना इतने प्यारे से, इतनी सीक्वेंस में आए हैं, और मैं इनको सीक्वेंस में ही पढ़ रही हूँ कि ना इतनी प्यारी सी एक कहानी बना रही हैं कि आप ना रेजोनेट करेंगे, रिजेंबल करेगी ये कहानी आपको डेफिनेटली। बहुत ही इसका ना टोन लेवल भी अप है रीडिंग का। और इस चैरियट का कार्ड है, अब ये देखिए, इसमें ना ये एक योद्धा है, वॉरियर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके ये दो चीजें हैं, एक ब्लैक एस्पेक्ट है और ये एक वाइट वाला एस्पेक्ट है। और हर इंसान के ना दो सेल्फ होते हैं। अब आपने देखा होगा, जब भी आप कुछ सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या होता है? दुविधा होती है, कॉन्फ्लिक्ट, करूं कि ना करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और अगर ये नहीं करूंगा तो फिर कहीं ये ना हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से जाल बनता है ना कहीं। सो ये जो है दो सेल्फ होते हैं हमारे अंदर ही दो मैं हैं एक तरह से ना। एक हमें अच्छी बातें बताएगा, एक हमें बुरी बातें बताएगा। ये सब आप अग्री करोगे इस चीज के साथ कि हाँ, हमारे अंदर दो आवाजें तो हैं, दो तरह के मैं हैं मेरे अंदर, एक अच्छे वाला, एक बुरे वाला, ठीक है। और अक्सर बुरे वाला जीत जाता है, ये भी आपने देखा होगा, क्योंकि जो अच्छे वाला है ना वो ज़्यादा जोर जोर से बोलता नहीं है, वो आराम से आपको प्यार से बोलेगा कि देख ले यार, ये ठीक नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन वो जो बुरे वाला है वो उसको एकदम से ही शंक कर देगा कि चुप हो जाओ, नहीं मुझे पता है अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सो इस तरह का है। सो आपके ही अंदर दो मैं होते हैं, दो तरह की मन होते हैं, दो तरह की बुद्धि होती है। सो कहीं ना कहीं आप इन दोनों में ना बैलेंस करते हुए, कंट्रोल करते हुए, और कहीं ना कहीं जीतते हुए, क्योंकि ये देखिए ना, ये जीतने वाला कार्ड है, ये जीतेगा, ये योद्धा है। तो ये योद्धा जो है ना,
पहली बार जो सोल ट्राइब स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है जो दूसरों से लड़ता रहा है, दूसरों को कंट्रोल करने की जिद में रहा है, सो कहीं ना कहीं फरवरी में ना इंट्रोस्पेक्शन करता हुआ, खुद को जीतता हुआ, खुद को कंट्रोल करता हुआ, खुद के ही माइंड में कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आता हुआ मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा ये एनर्जी आई है, थोड़ा सा ये एनर्जी है, और ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, पास्ट का तो सिर्फ यही था, ये पास्ट की एनर्जी नहीं है। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूंगी मैं। अब ये 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? वॉन्ड्स क्या होता है? वॉन्ड्स की एनर्जी होती है मोस्टली काम की। अब ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये वॉन्ड्स की, डंडों की लड़ाई है। सो वॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वॉन्ड्स करते हैं काम को रिप्रेजेंट। सो मोस्टली ये काम की एनर्जी है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी नहीं है, ये हाउस की एनर्जी नहीं है, तो काम पे फरवरी में हो सकता है इस तरह का थोड़ा सिचुएशन बने, हो सकता है बने, हो सकता है आपको लगे। दो चीजें होती है, एक चीज होती है रियलिटी में इतनी सी, और हम उसको इतना बड़ा सा परसीव कर लेते हैं। हो सकता है इस तरह की कोई चीज फॉर टाइम बीइंग ऑफिस में या काम पे या बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे आप फील करें, अपने आप को अकेला फॉर टाइम बीइंग फील करें, गार्डेड अप फील करें कि सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं और मैं अकेला सा रह गया हूं। और ये वैसे भ्रम का कार्ड होता है मोस्टली ना, मोस्टली ये भ्रम का कार्ड होता है, एक्चुअल लड़ाई का कार्ड ये नहीं होता है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों के, बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास ऐसा रियल में होगा, और मोस्टली लोग हैं जिनको ऐसा परसीव होगा फॉर टाइम बीइंग। लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे क्योंकि आपके कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं फरवरी में। और इसमें है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, दोनों हैं। हाँ, सो काम आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से किंग बन जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे काम करना है क्योंकि आपके कार्ड्स इस तरह के हैं कि आप अपने भीतर चीजों के आंसर ढूंढेंगे, बैलेंस करेंगे, अंदर भी बाहर भी चीजों को, खुद को, सबको बैलेंस करेंगे। कंट्रोल नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे। दो चीजों में फर्क होता है, कंट्रोल में और बैलेंस में। सो बैलेंस लेके आएंगे कहीं ना कहीं हर चीज में, ठीक है। और इस चीज को भी आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि ये जो है ना, ये मेरे माइंड का गेम है, उतना कुछ है नहीं, जितना मुझे लग रहा है उतना कुछ है नहीं। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि कुछ नयापन, कोई कुछ नए तरीके से पैसे कमाने के जरिए ढूंढना। हाँ, एक है ओल्ड फैशन वे में काम करना है, 5 to 8 काम, 9 to 5 काम कर रहे हैं, 9 to 6 काम कर रहे हैं, 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोल्हू के बैल बने हुए हैं, एक वो ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, कि कोल्हू का बैल क्या है, चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं है। या भी आमदनी अठन्नी है तो खर्चे रुपये हुए हैं, ठीक है, उस तरह का है। लेकिन यहाँ पे ना आप थोड़ा सा, जो मुझे पिक हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स तो सेम ही होते हैं, एनर्जी ही पिक होती है। सो यहाँ पे जो पिक हो रहा है वो ये है कि आप न्यू सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेंगे, कुछ इनकम इस तरह की कि जो है वो रहेगी, उसके अलावा कुछ न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप बनाएंगे, कुछ सोचेंगे उसके बारे में, कुछ नए आइडियाज, और यहाँ पे आप उन पे काम भी करेंगे। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। सिर्फ प्लान ही नहीं बनाएंगे शेख चिल्ली की तरह से। शेख चिल्ली होता है ना, प्लान बनाता है, प्लान बनाता है, प्लान बनाता है, एग्जीक्यूशन नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता है प्लान्स को। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और वो जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करेंगे, उनके थ्रू आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, या हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू आप उस तरह के इनकम के सोर्सेज बनाएं, या उनको बनाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। सो इस तरह का वैकेशन का हो सकता है, आप फैमिली को भी साथ में लेके आएँ, ठीक है। तो घूमने फिरने के प्लान्स भी हैं आप लोगों की फरवरी में। और यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा सा कुछ यहाँ पे ना जनरेट करेंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ना, पैसे की लिहाज से अगर मैं देखूँ। सो यहाँ पे जो है कुछ लोगों के प्रमोशंस हैं, कुछ लोगों के न्यू बिजनेस आइडियाज़ हैं, उन पे काम करते हुए हैं, और वो फलेंगे। वो जो भी आप बिजनेस शुरू करेंगे, जो भी काम शुरू करेंगे ना, वो फलेंगे, क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड नहीं है। वॉन्ड्स में क्या होता है कि काम है, अभी पता नहीं है कि काम सिरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, अभी मेहनत चल रही है। लेकिन यहाँ पे है कि काम आपका फल भी गया है, आपको ये काम फलेगा। तो आप फरवरी में जिन भी न्यू आइडियाज़ पे काम करें, सो अपने भगवान से आशीर्वाद लेके करें, बहुत अच्छे से ही सब कुछ होगा। और यहाँ पे एक कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये देखिए, मैंने पेंटिकल्स को आपको कर दिया कि आपने शुरू किया काम को बढ़ाया, काम फलेगा। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है? वॉन्ड्स क्या होता है? वॉन्ड्स होते हैं आपके ना काम की क्षमता को कहीं ना कहीं। अब वॉन्ड्स क्या है? लकड़ी है, एक तरह से लकड़ी का डंडा है, और लकड़ी को आप जला सकते हो, और जलाने से क्या निकलती है? आग, एनर्जी बोलिए उसको, कुछ भी बोलिए। सो ये पैशन के कार्ड्स होते हैं, जितने भी है ना, जितने भी वॉन्ड्स वाले कार्ड हैं वो पैशन के काम होते हैं, वर्क फोर्स कहीं ना कहीं होती है। सो बहुत आग रहेगी आप लोगों के अंदर, बहुत पैशन रहेगा कहीं ना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऊपर तो फिर वॉन्ड्स में क्या कार्ड है? तो
मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आप ना फोकस्ड रहेंगे। अब ये देखिए ना, ये इंसान है, यहाँ पे एक छिपकली सी बैठी हुई है, लेकिन क्या ये इस पे ध्यान दे रहा है? नहीं, क्योंकि इसका ध्यान ना कहीं दूर कुछ देखने में, कुछ करने में, कुछ प्लान्स बनाने में, कुछ कुछ चीज़ों को सोचने में, समझने में कि हाँ मुझे एक्शन लेना है इस तरीके से। तो आप छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे फरवरी में, छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, पास से भी बाहर निकल आएंगे, छोड़ देंगे, अपने माइंड पे भी काम करेंगे, खुद पे भी काम करेंगे, अपने अपने रिसोर्सेज को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, अलग तरह से सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे। क्योंकि जब भी कुछ नया, अब मैंने बोला ना, कुछ लोग हैं 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ बन भी नहीं रहा है उनका, कुछ उनको लाइफ में अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो चल रहे हैं एक ढर्रे पे कोल्हू के बैल की तरह से कहीं ना कहीं। लेकिन आप करेंगे कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का कार्ड। मुझे जो पिक हो रहा है यहाँ पे, कुछ नया सोच के, कुछ ऐसा जो आपने अब तक नहीं सोचा है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करके कि हाँ इस प्लान पे मैं काम भी करूंगा, और वहां से पैसा कमाते हुए फरवरी में ना आप मुझे दिख रहे हैं, ये काम आपके शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। और गाइस प्लीज 2024 में ना बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये जो ईयर है ना शनिदेव जी का नंबर है। अगर फ्री बैठोगे तो शनिदेव जी बहुत ज़्यादा सजा देंगे आपको, और अगर काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी देके जाएंगे। तो 2024 में ना अपना एक मोटो बनाओ कि काम करना है, ठीक है भाई। हार्ट ब्रेक हो गए हैं, जो मर्जी होगी, सेपरेशन हो गए हैं, अलग हो गए हैं, दिल के जितने इशू है ना उनको फॉर टाइम बिंग ना 2024 में साइड रखो, और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। आप जिस मर्जी रिलेशन में हैं, जो मर्जी आपका स्टेटस है, आपको सुनने में बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन 2024 ना इन चीजों में पढ़ने का नहीं है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, प्रेजेंट में थोड़ा बहुत जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना पूरा फोकस 2024 में मेहनत पे लगाना है। अब वो मेहनत हर तरह की है, ऐसा नहीं है कि आप काम ही करेंगे, आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, हाँ, और कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, खाए जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, नहीं, बीमार हो जाओगे। 2024 में ये जो आप पहले करते आए हैं ना वो नहीं करना है, आपने वर्कआउट वाला मेहनत भी करनी है। मेहनत मतलब ये नहीं कि काम वाली मेहनत थी, आपने वर्कआउट जरूर करना है। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो वर्कआउट नहीं करते हैं तो शुरू करें। अगर कोई आप ऐसे इंसान है जो करते हैं वर्कआउट लेकिन अभी सर्दियों की वजह से छोड़ा हुआ है तो शुरू करें, फरवरी से ही शुरू करें। अभी मैंने इतना लंबा सा लेक्चर दिया है और कार्ड है जस्टिस का, और हो सकता है इस जस्टिस के थ्रू ही ना शनि देव जी कहीं ना कहीं मुझसे कहलवा रहे हो ये सब कुछ जो मैंने कहा है। सो ठीक है, ये मैसेज था आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो पीपल, क्योंकि आपके ट्राइब को ना मैं जानती हूँ, आप लोग किस तरह के लोग हैं। आप लोग वर्कोहोलिक तो होते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को बस बैलेंस करना है, बाकी सब ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे शनि देव जी का जो मैंने इतना लंबा सा आपको बताया है, अब ये देखिए भगवान भी आपको कह रहे हैं कि जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि ये जो हुआ है ना पास्ट में, इसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और अपनी राह पे चलो, ठीक है। इसमें उलझना नहीं है कि जिसने मेरे साथ जो किया है ये मैं तलवार उठाऊंगा और मैं खुद ही फैसला करूंगा, नहीं, ठीक है। भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैं हूं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना काम करो, मेहनत करो, मेहनत का 10 गुना इस बार मैं तुम्हें देके जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस हम एक तो गाइडेंस है जो हम ओशो से भी लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओशो की गाइडेंसेस ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ओके, कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है फरवरी में, यानी कि मिलजुल के बीच का रास्ता निकालना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है किसी को, ना ही किसी से लेना है, ठीक है। बीच का रास्ता निकालना है, ईगो को साइड रखना है, और कहना है कि कुछ तुम्हारी मानेंगे, कुछ मेरी मानो, ठीक है, कुछ मैं तुम्हारी सुनूंगा, कुछ तुम मेरी सुनो। सो बीच का रास्ता निकालना है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। सो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी, रेबल बनना है, रेबल बनना है भाई, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना अपने 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 विरुद्ध भी एक युद्ध लड़ना है कहीं ना कहीं। इसको मैं यहाँ पे जो पिक कर पा रही हूँ कि रेबल बनना है, अपने पुराने सेल्फ को तोड़ना है, उसमें नहीं फंसे रहना है, और रेबल बनना है, रेबेलियस बनना है, ठीक है। कुछ डिसीजंस लेने हैं और उन पर फिर काम भी करना है। और यहाँ पे है ट्रैवलिंग का देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपने काम को करते हुए, न्यू रिसोर्सेज अपने बनाते हुए, पैसे की रिगार्डिंग ना आप ट्रैवलिंग करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया ट्रैवलिंग का है आप लोगों का ना। और ये फैमिली के साथ ट्रैवलिंग में ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ आपके सोल ट्राइब में ना। और ये माइंड है,
आई थिंक इसको मैंने कहाँ समझाया था, हाँ शायद यही समझाया था। ये देखिए रिपीट होते हैं कार्ड्स हमेशा ना, मेरी रीडिंग में तो हमेशा हर डेक से रिपीट होके ना एक ही चीज़ बोलते हैं। ये देखिए चैरियट, ये माइंड को ही आपने कंट्रोल करना है। ये जो है ना, ये जो चैरियट है, ठीक है, ये जो रथ है आपका जिसपे आपको सवार होना है, ये आपका ही मन है, इस पे ही सवार होना है। इसको तो मैं छुपा दूंगी, मुझे इसका वाइब अच्छा नहीं लग रहा है कार्ड का, ठीक है। और इसके बाद है हम एक दो ब्लेसिंग्स लेंगे, गाइडेंस लेंगे अपने एंजल्स से कि एंजल्स हमें क्या दे रहे हैं। एंजल्स हमें बहुत बार ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनकी बातें हमें माननी चाहिए। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है भाई। सो यही मैं रीडिंग बना रही हूँ जनवरी एंड में। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी कि फरवरी मार्च में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका एनर्जी तो बहुत ही अच्छा है। और कोई चीज़ है जिसके रिगार्डिंग ना आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी आया था, जिस चीज़ पे आप अड़े हुए हैं, कुछ है इस तरह का सोल ट्राइब में ना कि अड़े हुए हैं किसी चीज़ पे, उस पे नो है, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। वो 100% आपके हिसाब से नहीं होगी सोल ट्राइब, ध्यान रखिएगा। एंड वो जो नो है वहाँ पे ना, सो वो गाइस आपको ना गाइस कहीं ना कहीं एडवाइस है ये कि अगर उस पर अड़े रहोगे सो देयर इज समथिंग बेटर, वो नहीं आएगा फिर। सो उसको उस पर आपने अड़े नहीं रहना है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना है। क्यों? क्योंकि उसी से कुछ लाइफ में आ रहा है, कुछ बेहतर। जो आप अड़े हुए हैं, मांग रहे हैं ना, हट नहीं रहे हैं, ठीक है, उससे भी बेहतर है कुछ वहाँ पे। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन की सुने, और आप सुन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ गया ना कार्ड रिपीटिशन में, अपने इंट्यूशन की सुने और आप सुन रहे हैं। पहली बार ना स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का तो बहुत ज़्यादा ही टोन लेवल चेंज हुआ है, एनर्जी लेवल चेंज हुआ है पास्ट के 2-3 महीनों से मैं देख रही हूँ। और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जब भी कोई अपने ऊपर काम करता है मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मेडिटेशन ऑलरेडी आप कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन ऑलरेडी आप कर रहे हैं। और मेडिटेशन क्या होता है गाइस, अगर आप सिंपल मेडिटेशन नहीं जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो आप 5 मिनट अपने साथ बैठिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है 5 मिनट ध्यान से उसके बारे में सोचिए, वो भी मेडिटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो मुझे पिक हो रहा है कि अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो 5 मिनट सुबह नहा धो के बैठिए अपने साथ, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। भगवान जिसको भी आप मानते हैं, गुरु, हाँ भगवान जिसको भी मानते हैं, जिस भी फॉर्म में मानते हैं, उनको नमस्कार कीजिए। उनसे पूछिए कि प्रभु मेरी ये समस्या है, इसका क्या समाधान है, ठीक है। सो वो प्रभु आपके अंदर ही विराजमान है कहीं ना कहीं। अगर आपको आपकी समस्या के जवाब अंदर से मिलते हैं तो ये चीज़ भी तो पक्की है कि प्रभु कहीं ना कहीं आपके अंदर विराजमान है। सो इस तरह से आप मेडिटेशन कीजिए और आप कर रहे हैं। आई नो दैट रीयूनियन का कार्ड है और ये ट्रैवलिंग जो हो रही है ना, हो सकता है आपके ही कोई रीयूनियन, कोई पुराना दोस्त मिले या पुराने दोस्त मिलके ना कहीं कोई पार्टी वगैरह का प्लान करें। सो रीयूनियन का कार्ड है यहाँ पे। या हो सकता है अपने ही पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं, जिनके साथ अनबन चल रही थी बहुत टाइम से, वहां पे रीयूनियन हो, क्योंकि बहुत सारा सोल ट्राइब यहाँ पे ना सेपरेशन और ब्रेकअप में है। सो आपके लिए गाइज जो सेपरेशन और ब्रेकअप में है, खासकर उनके लिए मेरी अपनी एडवाइस भी है कि एक तो आप फिजिकल वर्कआउट करें, कुछ ना कुछ, चाहे सैर करें, लेकिन सैर आपने ना बिल्कुल हौले हौले नहीं करनी है। थोड़ा सा दौड़ें, थोड़ा सा कुछ करें, थोड़ा थकाएं अपनी बॉडी को ना, थोड़ा सा स्ट्रेस उसमें से निकलेगा। जिम करें, जो भी करें, लेकिन थोड़ा इंटेंस करें, वर्कआउट करें। एक अपने करियर पे फोकस करें। और अगर आपके भाग्य में है रीयूनियन, और अपनी प्रॉब्लम पे ना मेडिटेट करें थोड़ा सा। और अगर भगवान ने आपको जस्टिस के थ्रू देनी है रीयूनियन तो वो देके रहेंगे, टेंशन ना लें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, बल्कि अपने मन को ना वहाँ से हटाएं और किसी कंस्ट्रक्टिव वे में कहीं ना कहीं लगाएं। और आपके स्पिरिट गाइड हैं आपके आसपास, इसीलिए आपको बोला है लिसन टू योर इंट्यूशन। और आप सुनते हैं, आप सुनेंगे, और आप फरवरी में ना और ज़्यादा सुनना शुरू करेंगे इन चीज़ों को। सो भगवान आपके साथ है गाइस, डरने की क्या बात है, क्या टेंशन है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब बहुत अच्छी आपकी रीडिंग रही है, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। और आप मुझे बताइए कैसी लगी, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो, कमेंट करके बताइएगा कितना आपने रेजोनेट किया, क्या आपका टेक अवे था इस रीडिंग से, वो जरूर बताइएगा, वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको और आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, शेयर कर सकते हैं मेरे कंटेंट को, अगर किसी स्कॉर्पियो पीपल को आप जानते हैं, कोई फ्रेंड है, कोई भी है। और गाइज अगर आप वाकई में किसी प्रॉब्लम में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें खुद से समझ में नहीं आता है,
और ये सब करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, लाइक मेडिटेशन एंड ऑल इंट्रोस्पेक्शन, सो आई एम देयर। आप मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके ना टीम आपको गाइड करेगी कि आगे कैसे रहने वाला है। उस पर आप कॉल मत कीजिएगा उस नंबर पे, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू ही टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको आगे फर्दर गाइड कर देगी। सो आई होप मैं आपको वहाँ पे कोई क्लैरिटी दे पाऊँ, कुछ कन्फ्यूज़न को आपको ठीक कर पाऊँ। सो इस तरह का मेरा रहता है। सो पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप वहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। बाकी मैं आपकी रीडिंग्स तो करती ही हूँ, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग तो हमारी होती ही है। यहाँ से आप जितना ले सकते हैं उतना ले जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।